तो फ्रेंड्स आज हमारे पास है एक बार बहुत यंग पेशेंट जिनका हमने वेरिकोस्कील का रिपेयर किया है और हम जानते हैं उनकी जर्नी कैसी थी। तो दोस्त आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, मतलब आप जब आज से ऑपरेशन से पहले तक कैसा फील कर रहे थे, क्या डर थे मन में, और ये वेरिकोस्कील के बारे में कैसे पता लगा और क्यों सर्जरी में हम आज करा के आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सर एक्चुअली ये जो कंडीशन थी ये अराउंड 3 मंथ्स प्रायर आज से हुई थी। तो एक दिन मैं जनरली अपना मतलब कि वॉशरूम गया था और मेरे को ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे मुझे टेस्टिकल्स के अराउंड एक लंप है। और इनिशियली जो फर्स्ट दिन मैंने उसको नोटिस किया तो उतना बड़ा लंप नहीं था, देन वो थोड़ा सा बढ़ने लग गया था। तो हम सब घर पे अलार्म हो गए और हमने फिर ऐसा किया कि हम अलार्म हो के फिर हमने किया कि हमको इसको दिखाना है। देन फिर हमने कंसल्ट किया एंड देन हम लोग को पता चला, हम आपके पास आए, हमें पता चला कि वेरिकोसील है। आपने जब एक बार अल्ट्रासाउंड के लिए बोला तो उससे कंफर्म हुआ कि वेरिकोसील है। एंड देन हम देखते गए कि थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इनिशियल थॉट्स तो ऐसे ही थे कि फियर थी, एंजाइटी थी कि ऐसी कंडीशन जो वहाँ पे आई है तो मतलब कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल था। तो हम थोड़ा इस तरह से भी फियर ये भी था कि वहाँ पे सर्जरी थोड़ी सी वो एक सेंसिटिव रीजन है, तो वहाँ पे सर्जरी कराना से थोड़ा सा डर था कि कहीं कोई रिपरकशन तो नहीं होगा, कहीं कोई ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होगा, कहीं कुछ ऐसा तो कुछ डेंजरस तो नहीं होगा। देन हम जैसे आपने बताना शुरू किया, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसा प्रोसीजर था, क्या दिक्कत है। इतनी डिटेल में जब पता चला चीज़ें, जब एक नॉलेज गेन हो गई तो फियर धीरे धीरे रिसीड करना शुरू हो गया और काफ़ी हद तक हम लोग की एंजाइटी ख़त्म हो गई। देन हमें लगा कि हम लोग इसको एक बार ट्रीट फाइनली करा ही लेते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम आपने जैसे बताया था कि जब प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं कि वो बढ़े ना। देन फिर कभी हम सोचते रहते हैं उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो प्रॉब्लम माइंड में, सही बात है, इतनी बड़ी नहीं होती। तो जैसे हमने ऑपरेशन में डिस्कस किया था कि भाई ऐसे हम इस तरह से टेक्निक से करेंगे, तो आपने क्योंकि आज आपने सारा ऑपरेशन खुद देखा है अपना, यस सर। अभी हमें मेरे ख्याल से 1 घंटा हुआ ऑपरेशन के बाद, हाँ है ना। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इसमें कैसा था ऑपरेशन एक्सपीरियंस, जैसे बताया था उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपने ऑपरेशन में देखी। तो सर पहला कंक्लूजन तो मैं ये कहूँगा सबके लिए कि जो भी ये वीडियो देख रहा है कि फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पता भी नहीं चलता ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया। और मतलब कि इनिशियली थोड़ा सा आप क्लेंच करोगे कि आपको लगेगा आप फियर में कि हाँ भाई कुछ इंजेक्ट हो रहा है, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि फ़ील होगा, बट कुछ पता भी नहीं चलता। और जिस तरह से फिर जैसे जैसे पता चलता है, स्क्रीन पे दिखता रहता है कि कौन सी वेन्स हैं, कौन सी आर्टरीज़ हैं, कहाँ मतलब कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं, कहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, सब जब एक एक करके आप बता देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे हमारा डर अपने आप, और वो डर तो रहता भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि मतलब क्या होता है। तो प्रोसीजर जब होता है एक तो पेनलेस भी है, और जब देखते हैं तो काफ़ी हद तक हमें अच्छा भी समझ में भी आता है और वो काफ़ी सही लगता है हमें। वो हमें समझ में आता है कि कितना ज़रूरी था ये सब करना। यस सर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे हमने इसमें माइक्रोस्कोप जैसे यूज़ किया, हमने इसमें डॉपलर यूज़ किया, तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं या ये सब ऐसे ही कहानी किताबी बातें हैं कि भाई इतना हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करना ज़रूरी लगा आपको इसमें? अगर ये नहीं होती तो आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? आपको क्या इंपॉर्टेंस लगा मतलब इन चीज़ों का, इतनी टेक्नोलॉजी जो हमने यूज़ की? सर मुझे लगता है कि माइक्रोस्कोप का और डॉपलर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि प्रिसीजन से काम करना और एक्यूरेसी से काम करना माइक्रोस्कोप की वजह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाता है आराम से, एज अपोज टू हम अगर नॉर्मली करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। और माइक्रोस्कोप से एक बार जब वो चीज़ें मैग्नीफाई होकर दिखती हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और साथ में डॉपलर का भी इफ़ेक्ट जिससे आर्टरी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मुझे लगा। क्योंकि इसमें दोस्तों हमने क्या किया था कि जो पेशेंट है उनको भी दिखाया था भाई कौन सी आर्टरी कौन सी वेन, इतना बड़ा गुच्छा था, उसमें से पहचान पाना कि ये आर्टरी होगी ये वेन होगी, मेरे ख्याल से नॉर्मल एक आपके लिए नामुमकिन है ना। तो बिना डॉपलर के तो मतलब हमें
शायद अंदाज़ा नहीं भी लग सकता और बहुत सारा चांस होता है कि इसमें चोट लग जाए और फिर ये जैसे कि आपने भी देखा कि एक ही आर्टरी थी। यस सर। तो अगर ये चोट लग जाए तो लग जाए। आपको मैंने सारी जगह पे डॉक्टर हाँ। रख के दिखाया था Yes, और sir. कहीं पे भी वो जो आर्टरी की जो आवाज़ थी वो नहीं आई। हाँ, सिर्फ एक ही जगह पे हमको एक ही वेसल में आ रही थी और वो हमारी आर्टरी थी। पर देखने से आप नहीं डिफरेंस बता पा रहे होंगे कि नहीं सर, वो जो एक बिना अगर आप वैसे बिना इक्विपमेंट्स के अगर करते तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि आइडेंटिफिकेशन हो पाती। और कहीं ना कहीं जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सर्जरी के, वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा ऐसे हम अगर जानना चाहेंगे कैसे दिखते हैं ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में, तो बताओगे आप, क्योंकि मेरे को तो पता ही कैसे दिखते हैं, बट पेशेंट की नज़र से कैसे दिखते हैं? मतलब जैसे आपको थोड़ा समझाया भी था, आपने रिसर्च भी काफ़ी की थी इससे पहले कि हमें सर्जरी की तरफ हम बढ़े, तो कैसे दिखता है वास, कैसे दिखती हैं हमारी वेन्स और लिम्फेटिक्स कैसे दिखते हैं? आपका क्या अनुभव है आपके शब्दों में? सर अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वेन्स जो होती हैं, वेन्स थोड़ी ब्लूइश सी रहती हैं और मतलब कि मेरे केस में तो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जा रहा था। वो कहीं ना कहीं ब्लूइश थी और उनको फिर मतलब कि अगर बाकियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो लिम्फेटिक मसल्स ट्रांसपेरेंट और ग्लास टाइप की लग रही थी, काफ़ी क्लियर सी लग रही थी और वास्ट डिफरेंस काफ़ी थिक था और वाइटिश सा था। और जहाँ तक आर्टरी की बात करें, आर्टरीज थोड़ी रेडिश थी ज़्यादा, तो और बड़ी भी थी एज अपोज टू मतलब कि बाकी जो वेन्स थी। तो और मेरे को तो यही सर लगा कि मतलब थोड़ी ब्लूइश कहीं ना कहीं जब मुझे दिख जाता था तो वहाँ से वेन्स मतलब कि आइडेंटिफाई कर पा रहा था मैं। अच्छा, तो ऑपरेशन के बाद जैसे अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है इस सर्जरी के बाद? सर मेरे को काफ़ी मतलब कि मेरे को जितना मैंने अपने दिमाग में इमेजिन कर रखा था, मुझे उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब कि काफ़ी मैं मैं वॉक कर पा रहा हूँ आराम से और मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ। जैसे मतलब कि अभी धीरे धीरे कंटिन्यू कर लूँगा, थोड़ा सा मतलब कि एक है अभी, बट वो धीरे धीरे वियर ऑफ कर जाएगा, क्योंकि वो एक इनिशियली आपके दिमाग में भी रहता है साइकोलॉजिकली कि हाँ कुछ हाँ एंजाइटी के जो हार्मोन्स जो निकलते हैं उसमें वो धीरे धीरे करके ऐसे लगता है हाँ सेटल हो जाते हैं कि हाँ हमें ठीक हो गया, अब वो खत्म हो गई वो एक डर जो था। हाँ सर सही बात है। तो होप करते हैं कि जल्दी रिकवर करेंगे हम। श्योर सर, थैंक यू सर। हमने पूरी सर्जरी को इतने अच्छे से देखा है, समझा है इसकी सब कॉम्प्लिकेशन इंट्रिकेसीज को, तो आई थिंक ये आगे हमें काम आएगी हमारे इस चीज़ को मॉनिटर करने में, समझ पाने में कि आगे क्या करना है। और अब हमें पता है कि सर्जरी क्यों इंडिकेटेड थी और यस सर, है ना, और अब हमें अच्छा फील होगा कि हाँ साइंटिफिक मीडियम में ठीक है।